हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 7 BSOG 173 का। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 में से। जितने भी अभी तक पेपर मैंने एनालाइज किया है उसमें से जितने भी सवाल आए हुए हैं इस चैप्टर में से वो मैंने आपको यहाँ पे कराए हैं। ठीक है, डिटेल में हम इसको पढ़ेंगे। तो देखो यहाँ पे 3 क्वेश्चंस मुझे मिले हैं हर एक साल में से। ठीक है, दिसंबर से मिला है, एक आपका जून 2023 से मिला है और एक 2022 से मिला है। तो ये आप सवाल देख रहे हैं लगभग सेम ही है। ठीक है, नारीवादी के बारे में पूछता है, हर साल पूछता है, तो इसीलिए मैंने ये कराया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, ये नारीवादी वाला चैप्टर, ये 7 चैप्टर आपका आप जाके देख लेना एक बार, तो आपको पता चल जाएगा। और जो लैंग्वेज है आपकी बुक की बहुत ज़्यादा टफ है, तो मैंने जो है वहाँ से नहीं लिखा है आंसर, वो मैंने अलग रिसोर्सेज यूज़ किए हैं। ठीक है, इंटरनेट वगैरह और जो बुक्स हैं उनसे रेफ़र किए हैं आंसर्स। तो ये लगभग सभी सेम है सवाल। ठीक है, लगभग आपको सभी सेम मिलेंगे कि भाई लैंगिक और विकास उपागम की आलोचनात्मक विवेचना कीजिए, यानी कि जो महिला है, जो जेंडर है, ठीक है, उसके बारे में विकास जो है, डेवलपमेंट जो हम करते हैं तो महिलाओं को पीछे रख देते हैं। ठीक है, डेवलपमेंट पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, उसके बारे में ये कुछ सवाल पूछ रहा है आपसे, ऐसा कुछ सवाल है। ठीक है, हमें नहीं पता क्या है, मैं आपको आगे बताऊंगा आंसर में। तो दूसरा सवाल जो है आपका, विकास की नारीवादी आलोचना, ये भी सेम है। विकास की राजनीति की विकास की राजनीति की नारीवादी समीक्षा का वर्णन कीजिए। तो आलोचना 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 हर जगह आपको मिलेगा कि भाई आलोचना करनी है हमें, लगभग यही है सबके अंदर। ठीक है, तो इसी को मैंने आइडल मान के आंसर लिखा है आपके लिए। क्या है कि भाई ये एक इंट्रो है। ठीक है, जितना भी लिखा है ये इंट्रो है कि भाई नारीवादी विद्वानों ने लैंगिक असमानताओं को नज़रअंदाज करने या उन्हें बढ़ावा देने के लिए विकास की अवधारणा को चुनौती दी है। इस आलोचना के मुख्य बिंदुओं का विवरण इस प्रकार है। तो बेसिकली मैंने क्या करा है यहाँ पे कि एक स्टेटमेंट दे दी कि भाई जो नारीवादी विद्वान हैं उन्होंने क्या किया है, जो लैंगिक असमानताएं हैं उनको जो लोग नज़रअंदाज करते हैं ना, उनको एक तंज कसने के लिए बोला है। ठीक है, यहाँ पे कि भाई जो हम वुमेन्स हैं उनको हम पीछे रखते हैं, डेवलपमेंट की जो हम बात करते हैं तो वुमेन्स पीछे रहती हैं वहाँ पे, कि इन्होंने कोई भी साथ नहीं दिया है और उनको कभी भी हमने अपने साथ रखा ही नहीं कि वो हमारे साथ डेवलपमेंट का काम करे। ठीक है, हमने उनको हमेशा पीछे रखा है कि आप हटो, हम करेंगे। ठीक है, तो ये जो है ना, ये सोच ख़त्म करने की यहाँ पे बात कर रहा है कि भाई हम इस सोच को कैसे ख़त्म कर सकते हैं। सबसे पहले जो महिलाएं हैं, पहला पॉइंट आप देखो कि जो महिलाएं हैं, महिलाओं की ज़रूरतों की अनदेखी जो है हमने की है। कैसे? महिलाओं द्वारा जो काम किए गए हैं, जो घरेलू काम होते हैं, उनकी हम उपेक्षा करते हैं। ठीक है, उनको हम कोई इंपॉर्टेंस नहीं देखते। हम उनको कहते हैं कि ये तो इतना आसान है, घर में बैठ के तो कोई भी काम कर लेगा, तो बाहर जाके करो जब बताएंगे। तो ये जो है ना, ये जो बात है इसको ख़त्म करने की यहाँ पे बात की जा रही है। ये आलोचना हम इस बात की कर रहे हैं कि जो महिलाएं हैं उनकी काम को इम्पोर्टेंस नहीं दी जा रही। और अगर वो कहती कि नहीं हमें पढ़ना है, हमें भी जॉब करनी है, तो उनको उनके ऊपर हंसना। ठीक है, अब तो नहीं होता है, पहले की बात कर रहा है ये। ठीक है, केवल उत्पाद पर फोकस था। तो बेसिकली जो पहले का जो मॉडल था, अगर हम सबसे पहले हम बात करें जब डेवलपमेंट शुरू हुआ पूरे वर्ल्ड में, तो शुरुआत में हमने महिलाओं को पीछे ही रखा है ना, और जो मेन फोकस था हमारा डेवलपमेंट के ऊपर था। हमने महिलाओं की पावर बढ़ाने के लिए, उनकी एजुकेशन के लिए उनका सहयोग मांगना सही नहीं समझा कि भाई हम उनका भी सहयोग लें, क्योंकि वो भी एक हाथ है हमारा। ठीक है, यानी कि जो दुनिया है, जो प्रकृति है, उसकी 2 हाथ है, एक महिला एक पुरुष है। तो दोनों का हाथ अगर साथ में काम करेगा तो काम जल्दी होगा और अच्छे से होगा। तो ये जो है यहाँ पे आता है। उसके अलावा महिलाओं को विकास में शामिल नहीं किया गया है, यानी ठीक है, यानी कि जो महिलाएं हैं उनको डेवलपमेंट में हमने साथ नहीं रखा। तो ये भी एक जो है नेगेटिव पॉइंट था हमारे लिए। और एक और टॉपिक, वैसे तो और भी है, एक है WID दृष्टिकोण, इसको बोलते हैं वुमेन इन डेवलपमेंट के। तो ये दृष्टिकोण है, ठीक है, ये एक विचार है, ये एक थ्योरी है। इसमें क्या है कि महिलाओं को या महिलाओं के आर्थिक योगदान को मान्यता दी। यानी कि ये जो दृष्टिकोण है इसने ऐसा किया कि जो महिलाओं की आर्थिक योगदान है समाज में हमारे, कि भाई कैसे वो हमारे घर को संभालती है, वहाँ से शुरुआत होती है ना, क्योंकि सबसे पहला काम वो ही करती थी वो। अब तो और भी काम करती है। ठीक है, महिलाएं जो है घर के अलावा और भी काम करती हैं, तो आर्थिक योगदान भी देती है वो हमारे घर में, क्योंकि जो घर चलाने का काम होता है वो ही करती है। तो वो भी एक इकोनॉमिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है कि भाई घर चलाना कोई छोटी बड़ी बात नहीं होती, छोटी बात नहीं है घर चलाना, बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी का काम होता है।
महिलाओं की सीमाओं को बढ़ावा दिया गया है इसमें, यानी कि जो क्लास है, जो कास्ट है, उससे हटके यहाँ पे बात की जाती है कि भाई वो सब, क्योंकि जो महिलाएं हैं उनको सहना पड़ता है। देखो, एक तो वो एक वुमन है, उसके आधार पे उनको काफ़ी कुछ सहन करना पड़ता है ना। महिलाएं हैं ऐसे करके लोग जो है उनको पीछे रखते हैं। उसके अलावा जो गरीब घर की महिलाएं हैं उनके लिए और बड़ी दिक्कतें होती हैं। उसके अलावा जो कास्ट है, ठीक है, अगर वो नीचे कास्ट की महिलाएं हैं तो उनके लिए और भी ज़्यादा दिक्कत है। गरीब प्लस नीची वाली कास्ट और प्लस महिला, तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है, एक तरीके से दलदल है जिसमें से निकलना काफ़ी मुश्किल है। तो ये जो है ना, यहाँ पे समानता की बात की जाती है इसी के अंदर, ठीक है। उसके बाद जो अलग एक और टॉपिक है वो है GAD, जेंडर एंड डेवलपमेंट के बारे में। ये भी एक दृष्टिकोण है। इसमें क्या है, ये दृष्टिकोण लैंगिक दृष्टिकोण और सत्ता संरचना को समझने में जोर देता है। महिलाओं को सशक्त बनाने की यहाँ पे जो है बात की जाती है कि भाई महिलाओं को भी एम्पावरमेंट दिया जाए, जो जेंडर है उसमें इक्वलिटी लाया जाए कि भाई दोनों बराबर काम करेंगे, ठीक है। समाज को सुधारने का काम सिर्फ पुरुषों का नहीं है, महिलाएं भी इसमें बराबर की हकदार हैं। तो ये जो दृष्टिकोण है ये ऐसा कहता है। उसके अलावा इसके अंदर कुछ और मुख्य बिंदु होते हैं इस दृष्टिकोण के अंदर, जैसे कि महिलाएं परिवर्तन की सक्रिय एजेंट है, ना कि सिर्फ लाभकारी। कहने का मतलब कि जो महिलाएं हैं सिर्फ लाभ उठाने के लिए नहीं है, काम जो होता है यानी जो डेवलपमेंट हुआ है उसकी वाह उठाने के लिए नहीं है, वो काम में भागीदार भी है। वो यानी कि उन्होंने काम, अगर उनको हम काम दें तो डेफिनेटली काम करेंगी, ठीक है। तो ये एक तरीके से ऐसा कहने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई सक्रिय भागीदार है, यानी कि जितने भी चेंजेस होते हैं ना समाज में वो साथ में होते हैं, महिला और पुरुष दोनों मिलकर करते हैं, ना कि सिर्फ एक व्यक्ति, ठीक है। उसके बाद विकास को महिलाओं की आय में वृद्धि करनी चाहिए और सत्ता में जो भागीदारी है वो उसमें जो है बढ़ावा देना चाहिए। सत्ता भागीदारी मतलब देखो, पहला तो हो गया आय, यानी कि सैलरी इंक्रीजमेंट होनी चाहिए, यानी जितनी पुरुष की है उतनी महिलाओं की होनी चाहिए। यहाँ पे इक्वलिटी की बात कर रहा है। और सत्ता मतलब जो पावर है, पॉलिटिक्स है, उसमें भी महिलाओं को बराबर का आगे भागीदार होनी चाहिए कि भाई प्राइम मिनिस्टर भी बने, ठीक है, और CM भी हो, राष्ट्रपति भी हो, यानी कि जो भी पद हो सकते हैं उनके लिए बराबर का सम्मान, बराबर की जो परसेंटेज है वो हो, ठीक है। पार्लियामेंट में जैसे कि अभी तो कम है, ठीक है, 33% से भी कम है, लेकिन 50-50% होना चाहिए क्योंकि दोनों बराबर है, ठीक है, महिलाएं और पुरुष दोनों हैं तो बराबर होना चाहिए उनके लिए। तो ये जो सिद्धांत है वो ऐसा बोलता है। उसके अलावा इसके अंदर और कुछ नहीं है, इतना ही था, इनको आपको बस एक्सप्लेन करना है। और बस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको और वीडियोस चाहिए तो आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो अगर आप अच्छी लगती है वीडियो आपको, और कमेंट कर सकते हो एक अच्छा सा जो भी आपका फीडबैक है वीडियो को देखने के बाद। और आने वाली वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकन दबा सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच, बाय बाय।